एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और सब राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्राण नहीं रखा तो इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देखो ये सब क्या हुआ, और दोनों ही नहा धोकर आंवले का दान करने की सोचा और बोले भोजन करेंगे आज। दोनों नहा धोकर आंवले का दान करने गए, भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। अब बेटों के बहुत हालात बिगड़ने लगे, उनके राजपाट सब चले गए और उन्होंने सोचा कि जंगल में कोई राजा है तो उनके पास वो काम करने चले गए। पिता ने उन्हें नहीं पहचाना और काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक होंगे, हमने तो उन्हें बाहर निकाल दिया। तो वो भी उनके माँ बाप को नहीं पहचान सके और काम करने लगे। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। यही सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर आंवला दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज ये लोग जाने कहाँ गए होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने पलट के देखा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया, इसलिए घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया